हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, ग्लोब। ये ग्लोब होता क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको खोजा किसने, और इसका जितने भी इसके थ्रू एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा हम लोग प्रश्न एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्लोब क्या है, ग्लोब मेनली क्या है, पृथ्वी जो हमारा है उसका क्या है, एक प्रारूप है। मतलब उसका एक निर्माण जो होता है वही है, ठीक है ना। मान लो जैसे हमारा पृथ्वी दिखाई देता है वैसे ही क्या दिखाता है, ग्लोब दिखाया जाता है। हम लोग तो पृथ्वी को देखने नहीं जाते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्लोब को देख के पता कर सकते हैं कि हमारा पृथ्वी ऐसे दिखता है, ठीक है ना। तो ग्लोब की बात करें तो ग्लोब क्या है, यह पृथ्वी का क्या है, प्रारूप है। पहला पॉइंट लिख सकता है, ग्लोब जो है हमारा क्या है, ग्लोब ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रारूप है। पृथ्वी का प्रारूप है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रारूप है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब बात आता है कि ग्लोब निर्माण मतलब खोजा किसने, निर्माण किसने किया। तो ग्लोब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेहम। क्या नाम था, वेहम। वेहम ने क्या किया था, ग्लोब का खोज किया था, ठीक है। तो ग्लोब की खोज की बात करें तो ग्लोब का खोज किसने किया था, तो ग्लोब का निर्माण या खोज बोले तो ग्लोब का निर्माण किसने किया था, वेहम ने किया था। वेहम ने क्या था, था। दूसरा पॉइंट हो गया, ग्लोब का निर्माण किसने किया था, वेहम ने किया था। जैसे हमारा पृथ्वी दिखाई देता है सेम उसी तरह क्या होता है, ग्लोब होता है। आप लोग भी अगर स्कूल गए होंगे, स्कूल में अगर देखे होंगे तो बेंच पे कहीं कहीं ना रखा होता है ग्लोब, ठीक है ना। देखना वो ग्लोब होगा कैसे होता है। देखो ये हमारा क्या होता है, जैसे पृथ्वी होता है सेम ऐसे करके गोल जैसा होता है, ठीक है ना। ये हमारा रेखा होता है, तो यहाँ से एक पॉइंट लगा होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और फिर कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ से ये घूम सकता है पूरा, ठीक है ना। ये घुमाने जैसा दिया होता है, ठीक है ना। और ये थोड़ा झुका होता है, सही था। मान लो ये थोड़ा झुका हुआ होता है, ये पॉइंट यहाँ नहीं हो करके इसको यहाँ देते हैं तब ठीक दिख जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लोब ऐसे करके कुछ रखने वाला होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, और ये थोड़ा झुका होता है क्योंकि हमारा पृथ्वी भी कितना है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ग्लोब भी जो बनाया है ना वेहम ना, तो उसे भी क्या कर दिया, इसको झुका के बनाया है। इस तरह दिखेगा, इसे पूरा रहता है, घूम जाता है, ठीक है ना। कभी स्कूल में देखना तो इसमें सारा जितना भी हमारा जिस तरह आसमान से देखने पर, आंतरिक से देखने पर हमारा पृथ्वी दिखाई देता है, वैसे क्या होता है, हमारा ग्लोब दिखाई देता है। सेम डिजाइन उसी तरह क्या है, वेहम ने कुछ तो अच्छा काम किया है, हमारा जो साइंटिस्ट था, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्लोब है ना, ग्लोब अब इस पे बहुत सारा चीज होता है। ग्लोब पे क्या होता है, मेनली जो ग्लोब है, ग्लोब पे दो तरह का रेखा खींचा जाता है, ठीक है ना। ग्लोब जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे कितने, दो तरह का। अगर ग्लोब को देखा होगा तो ग्लोब पे भी उसी तरह का रेखा खींचा जाता है जैसे पृथ्वी पे है। तो ग्लोब में दो तरह का रेखा खींचाता है, एक तो ऐसे रेखा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके रेखा खींचा होगा, और दूसरा क्या होगा, इस तरह करके ऊपर से रेखा खींचा होगा। तो उस सारे रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, ग्लोब। ग्लोब में क्या होता है, दो तरह की रेखा खींची जाती है। ग्लोब में दो तरह की रेखा खींची जाती है। एक तो बोलते हैं हम लोग क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा। दूसरे को क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। एक ग्लोब, एक ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्षैतिज रेखा। तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा। देखो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और जो क्षैतिज रेखा होता है, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा की बात करें, जो लंबा रेखा खींचा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा जो खड़ा वाला रेखा होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसका भी हम लोग फिगर बना लेते हैं इसके नीचे, ठीक है, ताकि समझ आ जाए बाद में भूलो, ठीक है। तो पहली बात, ग्लोब पे किस तरह की रेखा खींचा जाती है, दो रेखा खींचा जाती है, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरा क्षैतिज रेखा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में जो ऐसे वाला रेखा खींचा जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस तरह का बहुत सारा रेखा खींचा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और क्षैतिज रेखा की बात करें, अगर जो ग्लोब है हमारा उसमें जो ऐसे करके रेखा खींचा जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो लेटी हुई रेखा खींची जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को ही हम लोग बोलते हैं क्या, देशांतर रेखा। देशांतर
रेखा जो तुम्हारे काम का है, देशांतर रेखा। और जो क्षैतिज रेखा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। समझ गया, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, जो क्षैतिज रेखा होता है उसी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है ना। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसका एक बार फिर से रिवीजन कर रहे थे, ठीक है ना। देखो ग्लोब जो हमारा होता है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक प्रारूप है, मतलब पृथ्वी के जैसा दिखने वाला क्या है, एक डिजाइन या मॉडल है। ग्लोब का निर्माण किसने किया था, तो एक हमारा साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, वेहम ने क्या किया था, ग्लोब का निर्माण किया था। ग्लोब में क्या होता है, दो तरह की रेखा खींची जाती है, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरा क्षैतिज रेखा। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो खड़ी रेखा हमें दिखाई देता है, काल्पनिक रेखा होता है। ये सब मतलब सच में नहीं खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। कल्पना क्या है सिर्फ। जो खड़ा हुआ रेखा होता है ना, जो खड़ी खड़ी खींची दिखाई देता है हमको, वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। और जो क्षैतिज रेखा होता है, जो लेटी हुई रेखा हमें दिखाई देती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, जल्दी से अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लो पूरा, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, क्या क्षैतिज रेखा क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखा। अब हम लोग का क्या टॉपिक है, अक्षांश रेखा। ग्लोब तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब ग्लोब में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं, जो लेटी हुई रेखा थी उसी को क्या बोलते थे, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। अब पढ़ते हैं हम लोग किसको, अक्षांश रेखा के बारे में। देखो अक्षांश रेखा क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी से हम इसी तरह होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, मतलब उसका डिजाइन कुछ अलग है, मतलब गोल जैसा ही दिखाई देता। तो इसमें जितनी भी इस तरह की रेखा खींची जाती है, ठीक है ना, लेटा हुआ रेखा, वो सब क्या कहलाता है, वो सारा अक्षांश रेखा कहलाता है। पृथ्वी पे जितनी हुई लेटी हुई रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो सबसे जो बीच में खींची जाती है ना, सबसे जो बीच में रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो बीच में खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद जैसे 0 के ऊपर जाएगा 1, तो इसे को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर उसके और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा। और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी तरह करके कहां तक, यहाँ तक आता है 90 डिग्री तक। समझ गया। और इधर भी कहां तक आता है, 90 डिग्री तक। मतलब 90 डिग्री अक्षांश रेखा, इधर भी 90 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ से चला 0, यहाँ हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर यहाँ हो जाएगा 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इधर भी सेम उसी चलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और फिर डॉट डॉट डॉट, कितना, 90 डिग्री। समझ गया। तो टोटल अगर बात करें हम लोग अक्षांश रेखा क्या होता है, तो अक्षांश रेखा, एक बात याद रखना कि अक्षांश रेखा क्या होता है, पूरा घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई अगर बॉल है, ठीक है ना, मान लो कि ये जैसे हमारा मार्कर है, तो मार्कर वाला तो गोल है, तो अक्षांश रेखा क्या होगा, ये अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फिर से पूरा घुमा हुआ रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये आधा होता है, मतलब स्टार्ट जैसे दिख रहा है इसमें आधा, तो आधा नहीं, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा गोल सर्कल, एक सर्कल होता है, ठीक है। मतलब ये पूर्ण वृत्त होता है। तो इसमें अगर पॉइंट लिखना चाहता है तो लिख सकता है, पहला पॉइंट कि अक्षांश रेखा जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण वृत्त होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखो तो अक्षांश रेखा जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण वृत्त होता है। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त होता है, पूर्ण वृत्त होता है। पूर्ण वृत्त मतलब पूरी तरह से गोल घुरा हुआ, ठीक है ना। अक्षांश रेखा क्या होता है, पूर्ण वृत्त होता है। और अगर इसमें बात बोले टोटल अक्षांश की, अक्षांश रेखा की बात बोले तो देखो इसमें गौर करना थोड़ा, अक्षांश रेखा में क्या होता है आप लोग को पता होगा। जो अक्षांश रेखा होता है, रेखा किसे कहते हैं ये पता है ना, जिसका 2 अंत बिंदु उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। जैसे ये वाला पूरा 2 अंत बिंदु उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। अगर इसी में बात करें तो अगर हम 0 डिग्री से खींचना स्टार्ट किए, तो यहाँ से अगर खींचना स्टार्ट किए तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी तरह कहां तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर हम बात बोले कितना 89, ठीक है, 89 डिग्री तक सही है, ठीक है ना। 89 डिग्री इधर भी होगा, 89 डिग्री इधर भी होगा, तो 89 डिग्री को मिला देंगे हम लोग, तो एक रेखा तो यहाँ बन जाएगा।
लेकिन अगर 90 की बात हो तो इधर से हम 90 लेंगे तो यहीं जाएगा और इधर से भी 90 लेंगे तो यहीं जाएगा। जो बिंदु होता है उसको हम लोग रेखा बोलते हैं, इसे तो बिंदु बोलते हैं। तो क्या होगा, 2 कम हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 और यहाँ से कितना हो जाएगा 90, लेकिन क्या होगा 1 और 2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में से 2 कम हो जाएगा और एक ये वाला 81, मतलब बीच में एक अक्षांश रेखा ये हो गया 0 डिग्री, फिर यहाँ से 79 और यहाँ से कितना हो जाएगा 79। तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि अक्षांश रेखा की संख्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखा की संख्या, तो लिखना है अक्षांश रेखा की संख्या। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखा की संख्या की बात करें तो एक तो ये हो जाएगा 0 डिग्री वाला, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री बाद यहाँ से अगर 90 की बात करें तो इधर भी 90 है इधर भी 90 है, लेकिन 2 कम है, ठीक है ना। तो 2 कम है तो क्या हो जाएगा 90 और 90 180, 180 में से कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180 में 2 घटा देंगे कितना हो जाता है 178 और 179। तो टोटल अक्षांश रेखा कितना हो जाएगा 179। अक्षांश रेखा की संख्या टोटल कितना हो जाएगा 179। और वही बात बोले तो अक्षांश की संख्या, ठीक है ना। अक्षांश क्या होता है, जो बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं अक्षांश। जैसे कि अगर कोई ग्लोब हम लोग ले लिए, ठीक है ना, जैसे हम लोग एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ दे दिए तो क्या हो जाएगा 1 अक्षांश, यहाँ दे देंगे तो 2 अक्षांश, यहाँ हो जाएगा 3 अक्षांश। जैसे यहाँ दिए यहाँ दिए तो 2 अक्षांश हो गया, यहाँ दिए यहाँ दिए 3 अक्षांश हो गया, फिर 1 दो तो 4 अक्षांश, फिर 1 देंगे तो 5 अक्षांश। तो इसी तरह अगर अक्षांश की बात बोले, अक्षांश रेखा की बात करें तो 179 हो जाएगा, लेकिन अक्षांश की बात बोले तो टोटल जोड़ देना 90 90 180 और 181। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अक्षांश रेखा कितना होता है 179 और अक्षांश की संख्या बोले तो 180 होता है। अक्षांश की संख्या, ठीक है ना। अक्षांश, इसमें अक्षांश रेखा नहीं लिख रहा है, ठीक है। अक्षांश की संख्या, अक्षांश की संख्या की बात बोले तो कितना हो जाएगा 181, ठीक है ना, 181 है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। अक्षांश रेखा की बात बोले तो कितना हो जाएगा 179 और अक्षांश संख्या की बात बोले तो 181। इसमें ज्यादा जोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तुरंत हम लोग क्या अक्षांश रेखा समझे और अक्षांश समझे, ठीक है। तो अक्षांश क्या होता है, जो 2 बिंदु हम लोग दे देते हैं उसी को क्या बोलते हैं अक्षांश गिन लेते हैं, लेकिन रेखा जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है रेखा बनता है, ये याद रखना। तो जल्दी से कमेंट करो तो अक्षांश रेखा की संख्या कितना होता है 179 और अक्षांश की संख्या कितना होता है 181, ठीक है। ये दोनों याद रखना। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग अभी तक क्या कर ले, अक्षांश रेखा बात कर ले। अक्षांश रेखा में क्या होता है, जो हमारा बीच का जो रेखा खींची जाती है उसी का 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और उसके बाद जैसे जैसे रेखा खींची जाती है तो क्या होता है बढ़ता जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उतना तक क्या होता है 90 तक जाता है। इधर नीचे साइड ऊपर भी जाता है कितना तक 90 तक, ठीक है। अब बात करते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा की। अब ये फिगर थोड़ा साइड कर देते हैं और दूसरा बना लेते हैं। देखो अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारा ना, ये क्या करता है, और एक बात, ये सारी जो रेखा होती है ना ये एक दूसरे से समांतर होती है। ऐसा नहीं कि कोई दो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर इतना दूर पे खिंचा है तो कोई यहाँ आके खिंचा है, तो ऐसा नहीं, सबका दूरी क्या है समान होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी लिख सकता है कि अक्षांश रेखाओं की ये क्या होता है समांतर दूरी पर होता है। अक्षांश रेखाएं समांतर दूरी पर खींची गई है। अक्षांश रेखाएं समांतर दूरी पर खींची गई है। समांतर दूरी, अक्षांश रेखाएं समांतर दूरी पर खींची गई है, खींची है। लेकिन ये याद रखना सारा काल्पनिक रेखा है, ठीक है, सिर्फ कल्पना किया गया, सब सचमुच में खींचा नहीं गया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे ये 0 डिग्री। अब इसके एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा में जो मुख्यतः रेखा उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आ जाता है हमारा मुख्य रेखा के बारे में एक एक पढ़ लेते हैं। अभी तो हम लोग क्या करें अक्षांश रेखा सिर्फ हम लोग अक्षांश के बाद पढ़ें, ठीक है ना। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश क्या होता है एक पूर्ण वृत्त होता है। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है तो 179 होता है। अक्षांश की संख्या कितनी होती है 181 होता है। और अक्षांश रेखा जो होता है उसकी दूरी क्या होती है, सभी की दूरी क्या होती है समांतर होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट सारा है वो सारा कर लेते हैं। जैसे अक्षांश का जो मुख्यतः अक्षांश होगा उसको कर लेते हैं। हाँ हम लोग क्या करते हैं मुख्य अक्षांश रेखा की संख्या, मुख्य अक्षांश रेखा
अरे छोड़ दे, उसको सोने देना। अब क्या देखते हैं हम लोग मुख्य अक्षांश रेखा। जितने भी सारी अक्षांश रेखा जो इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या था पहला 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सबसे पहले ही नंबर की बात करें तो क्या लिखना है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो हमारे बीच का रेखा था उसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन था, अभी तुरंत क्या था, हम लोग ग्लोब बनाए थे, तो ग्लोब में जो बीच की रेखा था उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो क्या करता है, वो हमारे पृथ्वी जो है, हमारा ये पृथ्वी को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। एक तो पहला उत्तरी गोलार्ध, जो ऊपर वाला भाग कहलाता है क्या, उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें पहला पॉइंट बन जाता है कि जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो क्या करता है, हमारे ग्लोब को, पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। किसमें, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। ये क्या करती है, हमारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो ऊपर वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो ये भी लिख लेना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध। तथा ये जो निचली भाग है उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। निचली भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसका एक दूसरा नाम है, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए क्या कर रहा है, ये हमारी भूमि को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसलिए क्या इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये भी लिख सकता है, क्योंकि ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और एक दूसरा नाम इसका विषुवत रेखा, तो वही बता देंगे। विषुवत रेखा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जब सूर्य की किरणें इस पे डायरेक्ट पड़ती है तो क्या करती है, ये पूरी तरह 12 घंटा, इधर क्या होता है दिन होता है, उधर क्या होता है रात होता है। उसी कारण से इसे बोलते हैं विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो पहले यहाँ तक क्लियर करो, उसके बाद देखते हैं आगे। करोगे तो रेखा बता देंगे। तो शायद हमारा खत्म करना है पूरा खत्म करना है। क्लास ना, हाँ मतलब 6 इधर उधर ध्यान बच्चे हो गया। अब देखो आगे इसमें क्या होता है, ये जो हमारा जो बीच वाली रेखा होता है 0 डिग्री, ये सबसे बड़ा रेखा होता है। जैसे अगर यहाँ से एक कम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। जैसे कम जाएंगे ये बीच वाला रेखा, तो बीच का जो रेखा होगा वही बड़ा होता है। और उसके बाद क्या है, चपटा जैसा है। तो जैसे कम जाते हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे दूरी कमती जाती है। तो अगर सबसे बड़ा रेखा की बात करें तो कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा रेखा तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर सबसे महान वृत्त की बात करें तो ये क्या होता है, वृत्त जैसा होता है। तो सबसे महान वृत्त की बात करें तो कौन हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, महान वृत्त भी कहते हैं। इसे लिख सकता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को
रेखा को महान वृत्त भी कहते हैं, महान वृत्त भी कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा का एक नाम है विषुवत रेखा, तो ये भी लिख सकता है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, रेखा भी कहते हैं। ये विषुवत रेखा क्या करेंगे अभी हम लोग तुरंत समझते हैं, ठीक है ना, कुछ देर बाद। अब देखो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसको देख लेते हैं। पहला क्या है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होता है? अक्षांश रेखा जो पृथ्वी पे हमारा क्षैतिज रेखा खींची गई थी उसी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्षैतिज रेखा में क्या होता है? क्षैतिज रेखा कोई क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के जो सारा इंपॉर्टेंट वाला भाग था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट किया हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या था? जो पृथ्वी के जो बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पहले उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और क्यों करती है? बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को महान वृत्त कहते हैं, क्योंकि हमारा जो बीच वाला रेखा होता है ये सबसे बड़ा होता है और 0 डिग्री रेखा को ना यही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? महान वृत्त भी कहते हैं। और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं विषुवत रेखा? तो क्या होता है जब सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जब सूर्य की किरणें सीधा लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? एक साइड पूरा तरह क्या होता है? दिन होता है और एक साइड पूरी तरह क्या होता है? रात होता है। मतलब 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। इसी कारण से उसे क्या होता है? विषुव बोलते हैं। विषुव के कारण इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। समझे रोज जाता है द्वार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो विषुव क्या होता है। विषुव देखो विषुव क्या होता है। मान लो ये हमारा क्या है? पृथ्वी। ये क्या होता है हमारा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे क्या होता है? जब सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, मान लो ये हमारा क्या सन है, सूर्य की किरणें जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या होती है? सीधा पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या होता है? विषुव के दिन जब विषुव आता है तो क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या होती है? जब सीधा पड़ती है तो एक साइड तो पूरा क्या होता है? दिन होता है, लेकिन एक साइड क्या होता है? पूरा रात होता है। मतलब एक साइड बात करें, इधर साइड जिधर से सूर्य की किरणें पड़ती है उधर क्या होता है? 12 घंटा क्या होता है? दिन होता है। और लेकिन जिधर सूर्य की किरणें अपोजिट होता है उधर क्या होता है? 12 घंटा क्या होता है? नाइट होता है। नाइट होता है। इसी घटना के कारण, ठीक है ना, इसी घटना के कारण क्या बोलते हैं हम लोग? इसे विषुव बोलते हैं। और यह साल में 2 बार आता है, ठीक है ना। पहली बार तो ये 21 मार्च को आता है, फिर 6 महीना बाद। पहली बार तो 21 मार्च और ठीक 6 मंथ बाद, ठीक है ना, 6 मंथ 6 मंथ बाद कितना? 23 सितंबर को यह आता है। 23 सितंबर को 2 ही दिन ऐसा है कि जो 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। हमारे 365 दिन में मात्र एक साल है, हम लोग मात्र 2 ही दिन ऐसा है जो कि क्या होता है? हमारा दिन और रात बराबर होता है। पहली तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या होता है? 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। और 23 सितंबर को भी क्या होता है? 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। और विषुव के कारण ही इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। समझ आ गया विषुव रेखा? हम लोग आगे देखते हैं। समझा कि नहीं समझा? दो बार पढ़ा भेजिए। अब विषुवत रेखा के बाद पढ़ते हैं हम लोग एक अगला इम्पोर्टेंट रेखा, अक्षांश रेखा, जिसका नाम क्या है हमारे पास? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। अगला कौन सा रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ये देखो क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी है ये क्या हो गया हमारा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये हो गया 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, ठीक है ना, यहां से
इसके केंद्र से, ठीक है ना, 23.5 डिग्री किधर, उत्तर की ओर। उत्तर हमारा क्या होता है, ऊपर साइड होता है, ऊपर साइड, ठीक है, उत्तर। तो इधर हमारा क्या होगा, उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे साइड दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर साइड क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री यहाँ हो गया ना, तो यहाँ से 23.5 डिग्री लेके इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये कितना है हमारा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। और यहाँ से भी क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो रेखा जी मिलता है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। या इसी रेखा का दूसरा नाम है क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरता है, कर्क रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा क्या होता है, भारत के बीचों बीच गुजरता है, ये वाला रेखा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ, 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ में खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका अगर दूसरा नाम बोले तो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। इसमें लिख सकता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये खींचा कहाँ गया, तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध में खींचा गया। तो इसे क्या, किसमें खींचे गए, तो इसे उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध में खींची गई है, उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है। कर्क रेखा कहाँ पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो कर्क रेखा वो क्या करती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो इसे लिख सकता है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या करती है, भारत को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा क्या होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है ना, तो क्या होता है, इधर तो साइड जहाँ कर्क रेखा है, तो उधर साइड क्या होता है, बड़ा दिन होता है, और दूसरा साइड क्या होता है, छोटा दिन होता है। तो अब उसको समझते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कहें, 23.5 डिग्री उत्तरी मतलब नॉर्थ में जो खींची गई रेखा उसके बारे में पढ़े, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में। यह रेखा क्या होती है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री लेके जो खींची गई रेखा होता है उसी को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा का दूसरा नाम क्या था, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या, कर्क रेखा किसमें, उत्तरी गोलार्ध में खींची गई। कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और आगे देखते हैं कर्क रेखा का जो लंबवत जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है कर्क रेखा पे, तो क्या होता है। पानी को ज्यादा ही होगा ना, यही हमारा था क्या, कर्क रेखा। और ये वाला 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखो जब सूर्य की किरणें क्या होती है, जब सूर्य की किरणें इस पे सीधा लंबवत पड़ती है, ठीक है ना, कर्क रेखा पे। जब सूर्य की किरणें क्या होती है, कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बड़ा दिन होता है, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, छोटा दिन होता है। तो यह 2 टाइम पे होता है। यह कब होता है, एक तो 21 जून को होता है, ठीक है ना, हाँ एक ही टाइम 21 जून को। ये क्या कब पड़ता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ता है, 21 जून को। और 21 जून को ही क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है, और उससे धीरे धीरे बदलते जाता है। तो क्या करती है, जब लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें किस पे, कर्क रेखा पे, तो क्या लिखेगा, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। जब कर्क रेखा पे पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। होता है, क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। तो यह कब पड़ता है? ये सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत। तो ये बात करें तो 21 जून, ठीक है ना? 21 जून को क्या होता है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो ये भी लिख सकते हैं 21 जून को। किस पे? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ती है। सिर्फ ये डेट याद रखना कब, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। तब कब हो जाएगा? 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती है? कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। जिसके कारण से क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? छोटा दिन होता है। देखो, तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े वो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। तो पहली बात हम लोग क्या कहते हैं वो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पहले इसको देख लो, तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में। तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जब हम लोग स्टार्ट किए थे वो क्या था? 23.5 डिग्री नॉर्थ में खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं लोग? कर्क रेखा भी करते हैं। कर्क रेखा क्या करती है? हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है ना? ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना? ये सचमुच खींचा गया रेखा नहीं है। और जब कर्क रेखा पर क्या होती है? सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? छोटा दिन होता है। और ये कब पड़ता है सूर्य की किरणें लंबवत? तो 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती है? कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। अब हम लोग एक बार पीछे से पूरा लपेट लेते हैं, ठीक है ना? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो पीछे से क्या हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें हम लोग ग्लोब स्टार्ट किया अभी। तो ग्लोब क्या था? ग्लोब पृथ्वी का क्या है? एक प्रारूप है, पृथ्वी का एक रूप है। मतलब वो सच में पृथ्वी जैसा ही दिखता है, सेम पृथ्वी के जैसा है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो ग्लोब भी क्या है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। उसकी खोज बातें, उसका निर्माण या खोज किसने किया था? तो वेहम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने किया ग्लोब का निर्माण किया था। ग्लोब में दो तरह की रेखा खींची जाती थी। एक तो क्षैतिज रेखा, जो लंबा इस तरह का रेखा खींचा था उसे क्षैतिज रेखा कहते थे। और जो पूरा खड़ा रेखा खींचा जाता था उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना? तो जो काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींची जाती थी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती थी उसी क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा हम लोग स्टार्ट किए। अक्षांश रेखा स्टार्ट किए। अक्षांश रेखा में जो जो मुख्यतः था वो लोग पढ़ना स्टार्ट किए। अक्षांश रेखा क्या था? जो हमारा पृथ्वी पे खींची गई रेखा था इस तरह करके, तो वो क्या था? हमारा सारा अक्षांश रेखा था। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखें अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या था? जो बीच में रेखा था उसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर उसके बाद आता था 1 डिग्री, फिर आता था 2 डिग्री, फिर आता था 3 डिग्री, और कितना डिग्री था? 90 डिग्री तक जाता था। इधर भी 90 डिग्री तक जाता था। तो अभी तुरंत एक जो इंपॉर्टेंट बात था वो क्या था? कि अक्षांश रेखा की संख्या, ठीक है ना? अक्षांश रेखा की संख्या। तो अक्षांश रेखा की संख्या कितना था? तो अभी बताएं कि अक्षांश रेखा की संख्या कितना था? 179 था। अब वही बात करें अक्षांश की संख्या, ठीक है ना? अक्षांश की संख्या कितना था? 181 था। ये क्यों था? तो आपको बताए थे कि अक्षांश रेखा वो होता है जो दो बिंदु को मिलाए तो क्या होता है? रेखा बनता है। लेकिन अगर दो बिंदु एक ही जगह तो क्या होता है? वो बिंदु होता है। लेकिन अगर 90 डिग्री की बात करें तो अगर ये दोनों एक ही बिंदु पे मिलता है तो ये दोनों कम हो जाता है। अक्षांश रेखा तो हमारे इतना, अक्षांश टोटल कितना हो जाता है? 181। लेकिन अक्षांश रेखा कम इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये दोनों रेखा नहीं है, ये दोनों बिंदु है। उसी कारण से क्या होता है? 2 कम हो जाता है। तो ये दोनों याद रखने बोले थे, अक्षांश रेखा और अक्षांश। तो अक्षांश रेखा की संख्या 179 और अक्षांश की संख्या 181। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? जो हमारा ये बीच का जो रेखा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम लोग स्टार्ट किए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या बोलते थे? भूमध्य रेखा, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्यों बोलते थे? क्योंकि जब सूर्य की किरणें क्या पड़ती, इस पे लंबवत पड़ती थी। कब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती थी? 2 बार पड़ती थी, 6 मंथ बाद और 6 मंथ पहले एक बार, ठीक है ना? एक तो 23 सितंबर और एक 21 मार्च ना,
21 मार्च 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होती है, सूर्य की किरणें इस पे लंबवत पड़ती थी, जिसके कारण से क्या होता था, ये पूरी तरह से एक 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता था। अब इसमें क्या बात करें तो ये जो हमारा सबसे बड़ी अगर वृत्त की बात हो रही है तो हमारे ग्लोब में सबसे बड़ा वृत्त कौन हो जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ा वृत्त है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, महान वृत्त भी कहते थे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद हम लोग पढ़े क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। 0 डिग्री जो मुख्यतः रेखा था अक्षांश रेखा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर दूसरा नंबर पढ़े 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा अक्षांश रेखा खींची जाती थी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा बोलते थे। ये जो रेखा था उसी क्या बोलते थे, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करते थे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते थे। और ये कर्क रेखा क्या था, ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में खिंचाया गया था। अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े और फिर हम लोग आगे के जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करें, देशांतर रेखा पढ़ेंगे और मुख्यतः जितने भी सारी रेखा है वो सारा रेखा हम लोग आगे की वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मकर रेखा रह